कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ हमें लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। हर रास्ता बंद नजर आता है, हर उम्मीद टूट चुकी होती है और इंसान अंदर से इतना खाली हो जाता है कि उसे खुद की आवाज भी सुनाई नहीं देती। और ऐसे ही एक रात जब एक लड़का पूरी तरह हार चुका था, उसने भगवान से एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जो शायद हर इंसान कभी न कभी अपने दिल में जरूर पूछता है, मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। लेकिन उसे क्या पता था कि उस रात उसे सिर्फ जवाब ही नहीं मिलने वाला, बल्कि उसकी सीधी मुलाकात भगवान से होने वाली है और वह मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी का मतलब बदल देगी। क्योंकि कभी कभी भगवान हमारी किस्मत नहीं बदलते, वो हमें हमारी असली सच्चाई दिखा देते हैं। एक लड़का था जिसका नाम वैभव था और वह अपनी जिंदगी से इस कदर टूट चुका था, उसे हर दिन एक बोझ जैसा लगने लगा था। सुबह उठते ही उसे कोई उम्मीद नहीं होती थी, रात को सोते वक्त सिर्फ पछतावा होता था। उसने कई सपने देखे लेकिन हर सपना अधूरा रह गया। हर कोशिश के बाद उसे सिर्फ असफलता ही मिली और धीरे धीरे उसने खुद पर से भरोसा खो दिया। उसे लगने लगा कि शायद किस्मत ने उसके लिए कुछ अच्छा ही नहीं लिखा और यही सोच उसे अंदर ही अंदर खत्म कर रही थी। एक रात जब चारों तरफ सन्नाटा था और ठंडी हवा चल रही थी, वैभव अकेला मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द भरा हुआ था। उसने आसमान की तरफ देखा और भारी आवाज में कहा, भगवान अगर आप सच में हो तो मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे हर बार हार ही मिलती है। यह सवाल सिर्फ शब्द नहीं थे बल्कि उसके टूटे हुए दिल की आवाज थे। जैसे ही उसने यह कहा, अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास सब कुछ बदल गया है। हवा थम सी गई, माहौल शांत हो गया और उसके सामने एक साधारण सा इंसान आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, आंखों में गहराई थी और वह मुस्कुराते हुए वैभव को देख रहा था। वैभव थोड़ा घबरा गया और हैरानी से उसे देखने लगा, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सपना है या हकीकत। उस अजनबी ने धीरे से कहा, तुम मुझे बुला रहे थे, लेकिन क्या तुम सच में अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हो। उसकी आवाज में इतना सुकून था कि वैभव का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया, लेकिन उसके दिल में अब भी हजारों सवाल थे। उसने गुस्से और दर्द के साथ कहा, अगर तुम भगवान हो तो मुझे यह बताओ कि मेरी जिंदगी इतनी खराब क्यों है। मैं हर बार कोशिश करता हूँ फिर भी मुझे सिर्फ हार ही क्यों मिलती है। वह अजनबी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और जैसे ही उसने यह कहा, अचानक वैभव के आसपास का पूरा दृश्य बदल गया। उसे लगा जैसे वह किसी और जगह पहुंच गया है और वहां उसने खुद को अपने ही अतीत के एक ऐसे पल में खड़ा पाया जहां वह एक बड़ा मौका मिलने के बावजूद डर के कारण पीछे हट गया था। और उस पल को देखकर वैभव के दिल में पछतावा और दर्द दोनों एक साथ उमड़ पड़े। वैभव उस दृश्य को देखकर अंदर से हिल गया। उसे एहसास हुआ कि यह पहली बार नहीं था जब उसने डर की वजह से मौका छोड़ा था, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी ऐसे ही फैसलों से भरी पड़ी थी जहां उसने कोशिश करने से पहले ही हार मान ली थी। और तभी उस अजनबी ने कहा, तुम अपनी असफलताओं को किस्मत समझते हो, लेकिन सच यह है कि तुम्हारी हर हार के पीछे तुम्हारे अपने फैसले छिपे हैं। यह सुनकर वैभव के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। इसके बाद वह अजनबी उसे उसके भविष्य में ले गया, जहां वैभव ने खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखा जो पूरी तरह टूट चुका था, जिसके पास न सपने बचे थे और न ही जीने की कोई उम्मीद। वह अकेला था, खाली था और उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा था कि काश उसने वक्त रहते खुद को बदल लिया होता। यह दृश्य इतना डरावना था कि वैभव के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने घबराकर पूछा, क्या सच में मेरा भविष्य ऐसा ही होगा। अजनबी ने उसकी आंखों में देखते हुए शांत आवाज में कहा, भविष्य कभी तय नहीं होता, उसे तुम अपने आज के फैसलों से बनाते हो। अगर तुम अभी भी खुद को कमजोर समझते रहोगे तो
तो यही अंधेरा तुम्हारी जिंदगी बन जाएगा। लेकिन अगर तुमने अपनी सोच बदल ली, अपने डर का सामना करना सीख लिया, तो यही जिंदगी तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत बन सकती है। और यह बात वैभव के दिल में गहराई तक उतर गई। अब वैभव की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि समझ के थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसकी किस्मत नहीं बल्कि उसकी खुद की सोच थी। और वह अजनबी धीरे धीरे गायब होने लगा। जाते जाते उसने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, क्योंकि असली ताकत तुम्हारे अंदर ही छिपी है। अचानक वैभव की आंख खुली और वह फिर से मंदिर की उसी सीढ़ी पर बैठा था, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। उसका नजरिया बदल चुका था, उसका डर अब हिम्मत में बदल चुका था। उसने आसमान की तरफ देखा हल्की सी मुस्कान के साथ और कहा, अब मुझे समझ आ गया है भगवान, मेरी जिंदगी बदलने के लिए मुझे खुद को बदलना होगा। और उसी पल से उसने अपनी नई शुरुआत करने का फैसला कर लिया।